दोस्तों, रात का समय था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवाओं का शोर और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। यह कहानी है एक सुनसान हाईवे की, जिसे लोग भूतिया हाईवे के नाम से जानते थे। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अक्सर किसी अनजानी ताकत का अनुभव करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी जोश के सामने। दोस्तों प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और चलिए दोस्तों साथ में वीडियो का आनंद लेते हैं। दोस्तों, किसी अनजानी ताकत का अनुभव करते थे और कई लोग इस रास्ते पर कभी लौट कर नहीं आए। राजू एक ट्रक ड्राइवर था जो सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का काम करता था। उसे अपने काम में मज़ा आता था, लेकिन रात उसने ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसे देर रात एक ज़रूरी सामान डिलीवरी करना था और उसे रास्ते में भूतिया हाईवे से गुजरना पड़ा। राजू ने इस हाईवे के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया था। उसने सोचा कि यह सब महज लोगों की कल्पना है। वह अपने ट्रक में बैठा और तेजी से चलने लगा ताकि वह इस हाईवे को जल्दी से पार कर सके। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें भी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह हाईवे के बीचों बीच पहुँचा, उसकी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई। वह घबरा गया, लेकिन तुरंत ही उसने ब्रेक लगाया और ट्रक को रोका। वह ट्रक से नीचे उतरा और हेडलाइट को ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी नजर आई। राजू ने सोचा कि शायद वह मदद मांग रही होगी, लेकिन जब उसने उसे पुकारा तो वह औरत बिना किसी जवाब के खड़ी रही। राजू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने वापस ट्रक में बैठने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, उसे लगा कि कोई उसके ट्रक के अंदर बैठा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। राजू ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक चालू किया, लेकिन इस बार ट्रक अपने आप ही चलने लगा और उसकी स्पीड भी बढ़ने लगी। राजू ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से आगे बढ़ता गया और राजू को अब अपनी जान की फिक्र होने लगी। तभी ट्रक अचानक रुक गया। राजू ने देखा कि वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत ठीक उसके सामने खड़ी है। उस औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वह एक जीवित इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हो। राजू का शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि अब कुछ भयानक होने वाला है। वह औरत अचानक गायब हो गई और राजू को एक भयानक चीख सुनाई दी। वह डर से कांप उठा। उसे अचानक याद आया कि उसने इस हाईवे के बारे में सुनी हुई कहानियों में सुना था कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक महिला की मौत हो गई थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो कहते हैं कि वह औरत अपने परिवार के साथ जा रही थी, लेकिन एक ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई थी। तब से वह आत्मा इस हाईवे पर भटक रही थी और जो भी ड्राइवर इस रास्ते से गुजरता वह उसे परेशान करती। राजू को अब यकीन हो गया कि वह यही आत्मा है जिसने उसे रुका था, तो उसने तुरंत वहां से भागने की सोची, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने मंदिर पर पड़ी जो हाईवे के किनारे था। वह तुरंत ट्रक से उतरा और मंदिर की ओर भागा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मंदिर के पास पहुंचकर उसने भगवान से मदद मांगी कि हे भगवान। उसने अपने डर और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद राजू को थोड़ी राहत मिली। उसने धीरे धीरे ट्रक की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि अब उसका ट्रक चालू हो गया था। राजू ने अब पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक में बैठकर हाईवे पार करने का फैसला किया। इस बार वह ध्यान से चला रहा था और मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। जैसे ही वह हाईवे के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसने देखा कि वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह सिर्फ खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्मा मुक्त हो चुकी है।
राजू ने जल्दी से वहाँ से निकलने का फैसला किया और उस रात के बाद से उसने कभी भी हाईवे से गुजरने की गलती नहीं की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें दिखाइए।